अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के दिन हम जा रहे हैं काम पे। यहीं से टाइम हो गया दोपहर के 2 बजे का। मामू का रोज़ा है, वेट नहीं करते, ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो रहा है तो निकलते हैं सीधा काम पे। और आज के 2 ऑर्डर्स हैं जिनको डिलीवर करना है। हम जाएंगे जब तक एक ऑर्डर तो डिलीवर हो चुका होगा, भाई बाहर से ही कर दिया होगा, लेकिन दूसरा ऑर्डर जो है वो हमको खुद जाके ऑर्डर डिलीवर करना है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पेमेंट में थोड़े से कच्चे हैं। तो चलते हैं सीधा, मामू को वेट नहीं कराते और निकलते हैं। हो गया जी सफ़र शुरू कारखाने के लिए। नमाज ज़ोहर का वक्फ़ा, नमाज वगैरह डन। अब चलते हैं सीधा कारखाने। बीच में 1-2 काम है, वो भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। पहुंच चुके हैं जी आज के रिटेलर से माल का पूछने के लिए। पुराने रिटेलर हैं तो अभी पूछते हैं इनसे माल चाहिए कि नहीं चाहिए। पहुंच चुके हैं कारखाने। बीच रास्ते में जिस रिटेलर के पास रुके थे माल का पूछने के लिए, उसकी दुकान शिफ्टिंग हो रही है तो आज उसने ऑर्डर नहीं दिया। अभी फ़िलहाल लग जाते हैं भाई के साथ। ये माल रेडी हमको करना है, कुछ रेडी हो गया है और ये इतना रेडी करना है। और जो पहले का माल था जो डिलीवर करना था वो भी कर दिया है, और वहाँ से भी काम सारा हो गया है। सिर्फ एक ऑर्डर रह गया, ये रास्ते में हम ही डिलीवर करते हुए जाएंगे। तो अभी लगता हूँ मैं भाई के साथ और स्टार्ट करते हैं माल बनाने को, और फिर इसकी फ़ाइनल पैकेजिंग करके। मामू का रोज़ा है तो असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल जाएंगे ताकि मगरिब वहाँ हो और रोज़ा वहीं खुले। ओके जी, आखिरी माल है और उसके अलावा बाकी सबकी फ़ाइनल पैकेजिंग डन हो चुकी है। इस पर मशीन फेरते हैं और टाइम हो गया 3:30 बजे का। हो चुके हैं हम फ्री आज के सारे काम से। अब सिर्फ ये माल उठा के ऑर्डर जिसको डिलीवर करना है उसको करना है और मामू अपना काम करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ओके जी, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ चुके हैं और अब निकल रहे हैं घर के लिए। ये माल रेडी हो गया, रास्ते में डिलीवर करना है। मामू का रोज़ा भी है तो अभी जल्दी से निकलते हैं घर के लिए। निकल पड़े हैं जी, टाइम हो गया 5:24 का और अब देखते हैं रोज़े तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। ओके जी, माल लेके पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या ये पेमेंट करते हैं या फिर हम गलत साबित होते हैं। देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं थोड़ी देर में घर पहुंच के। वगैरह डन। अभी फ़िलहाल घर वापस आ चुके हैं और अभी आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेमेंट नहीं होती है उनकी और पेमेंट में थोड़ा सा तंग करते हैं। तो पेमेंट अभी उन्होंने नहीं की है और उनको अपने अकाउंट नंबर उन्होंने कहा कि आप भेज दें तो हम आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब हमने उनको अकाउंट का नंबर भेजा उसके बाद से उनका नेट भी बंद आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि जब आप एक लाइन में होते हैं तो अच्छा बुरा आदमी आपको हर किस्म का मिल सकता है। ऐसे होलसेलर्स भी हैं हमारे पास जो माल ख़रीदते हैं और पेमेंट कैश में कर देते हैं, और ऐसे होलसेलर्स भी हैं जो कि माल ख़रीदते तो हैं, आपसे ख़रीदेंगे इतना माल। ये मैं आपको मार्केट की एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आपसे माल ख़रीदेंगे इतना कि आप थक जाएंगे उनका माल बनाते बनाते, लेकिन आपको पैसों में इतना रुलाएंगे कि मतलब आप फिर भूल जाएं अपने पैसे। मेरे मामू एक छोटी सी कहानी हमको सुनाते थे। जब उन्होंने काम शुरू किया उन्होंने बताया कि मैंने एक कस्टमर अपना छोड़ा था, वो मुझसे 5 बिल से मुराद कि अगर वो एक टाइम पे अगर 10,000 का माल ले रहा है तो महीने का या 15 दिन का उसके 5 बिल बनते थे। वो 5 बिल वो खड़े रखता था, 15 दिन तक मैं उसका ही माल बनाता रहता था और वो 5 बिल में से एक बिल भी क्लियर नहीं करता था। और फिर जब लेके जाओ तो 2 बिल 3 बिल क्लियर करके और 5 बिल का माल मंगवा लेता था। तो ये होती है मार्केट की रियलिटी। आपको ऐसे कस्टमर्स भी मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि हमको एक कस्टमर ऐसा भी मिला था जिसके पास आपने माल रखा, उसने माल चेक किया, उसने फ़ौरन पैसे दिए। ज़्यादातर ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं जो इस तरीके से पैसों के लिए रुलाते हैं। तो आप मोहतात रहिएगा। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई भी चीज़ रन कर रहे हैं तो काम हमेशा कैश में करें, क्योंकि कैश के काम में ही आप सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें, कोई जगह आपसे बहुत दूर है तो आपको वहाँ तक जाना है, आपका फ्यूल लगेगा। बिजनेस में ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो आपका वो फ्यूल लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर वो बंदा आपको ड्रामे कर रहा है कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे कस्टमर्स को ज़्यादा लिफ्ट मत कराएं, उनको कम से कम माल लें। अब इन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो 1-1.5 हफ्ता पहले दिया था हमने उनको आज ऑर्डर प्लेस किया, और जो इनसे पहले हमारे कस्टमर्स ने एक दिन की गैप से ऑर्डर दिया, हमने उनको नेक्स्ट डे माल पहुँचाया। तो ये होता है कि जब आप अच्छे कस्टमर बनते हैं तो जो आपको प्रोड्यूसर है वो भी अच्छा होता है। तो आप अच्छे कस्टमर पकड़ें और कैश में काम करें। काम कराची में बहुत है और बिज़नेस आप कर सकते हैं, एंड कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको बनाने पड़ेंगे। किसी बिज़नेस के अंदर थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि आप अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए अपनी मार्केटिंग अच्छी कर सकें एंड आप आगे बढ़ के अपना बिजनेस और ग्रो कर सकें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। कल कोई ऑर्डर नहीं है, जैसा कि आपको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ऑर्डर्स थोड़े से कम है। तो देखते हैं कि कल सुबह अगर किसी का ऑर्डर आ गया तो वेल एंड गुड, वरना लगता नहीं है कि किसी का ऑर्डर है। बाकी जो भी होगा अल्लाह ने के बाद। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।